करते रहना। अच्छी गेंद आगे बढ़ के लेग साइड पे फ्लिक किया बल्लेबाज ने 1 रन के लिए। एक डिक्लेयर्ड जोन में गई है वो गेंद। स्कोर 14 रन पर, अब 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें बाकी इस ओवर की, 4 ओवर का ये मुकाबला। अगली गेंद फुल टॉस डाउन द ग्राउंड खेल दिया नितिन जोशी की। अच्छी फील्डिंग यहां पर। अनइवन बाउंस की वजह से बॉल में थोड़ा ज्यादा उछाल। 4 गेंदों में 4 रन दिए हैं अब तक। फुल टॉस बनाया, फिर एक बार स्टेप आउट करके समीर ने, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहां पर भी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर आलम द्वारा। 5 गेंदों में अब तक 5 रन दिए इन्होंने। देखना होगा किस तरीके से अपनी ओवर एंड करते हैं यहां पर। अच्छी गेंद, लेकिन बल्लेबाज बहुत ज्यादा स्मार्ट। 1 रन लेने में कामयाब यहां पर। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं विक्रांत सालुनके। स्ट्राइक पर होंगे चेतन माने। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, और एक आसान सी कैच अमन जायसवाल ने ड्रॉप कर दिया। और ओवर थ्रो के रूप में एक एक्स्ट्रा रन भी मिल जाएगा यहां पर। अंपायर के डिसीजन का इंतजार हो रहा है यहां पर। क्या वो बॉल डेड करार दी गई थी, वाज द क्वेश्चन। नहीं, 2 रन पूरे मिले हैं यहां पर टीम को। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों बल्लेबाज द्वारा। एक आसान सी कैच ड्रॉप कर दिया यहां पर अमन ने, और बहुत ही बड़े बल्लेबाज की, चेतन की। और ये नो बॉल। इसी के साथ स्कोर 20 रन। अभी भी 5 गेंदें बाकी इस ओवर की। नो बॉल पे फ्लिक किया है लेग साइड के ऊपर। 1 रन मिल जाएगा उसके साथ। स्कोर 22 पर, अब अभी भी 5 गेंदें बाकी। सभी टीमें एक टारगेट बनाकर चल रही हैं दिमाग में। 30 रन के आसपास। काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर चेस करना। और शायद उसी अप्रोच के साथ यहाँ पर जय भवानी स्ट्राइकर्स बैटिंग करते हुए। स्कोर 23 पर। स्टेप आउट करके मारा है यहाँ पर स्वामी की अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर अब 24 पर पहुंचता हुआ। 3 गेंदें बाकी इस पहली इनिंग के। फिर एक बार विक्रांत सालुनके, राइट आर्म राउंड द विकेट समीर भोसले को। स्टेप आउट किया, फिर एक बार आसान सी स्टंपिंग यहां पर। अंपायर का निर्णय। देखना होगा अंपायर का निर्णय। वाइड बॉल करार दिया गया है अंपायर द्वारा, और थर्ड अंपायर लिया है यहां पर। स्ट्राइक पे बना विपुल, नए बल्लेबाज विपुल जनकट। 3 गेंदें बाकी इस ओवर की। 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा चुकी है अब तक जय भवानी स्ट्राइकर्स। स्टेप आउट करके मारा है कवर की दिशा में। बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर अमन जायसवाल द्वारा। ये यकीनन 4 रन की तरफ जा रही थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर अमन द्वारा। 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। स्टेप आउट किया है इस बार। नो +1। इसी के साथ स्कोर 28, 28 पर पहुंचा है स्कोर यहां पर। 2 गेंदें बाकी। स्टेप आउट किया, फुल टॉस बना लिया था उसे। कीपर से हुई चूक। अंपायर का निर्णय वाइड +1D। स्कोर 30 रन पर पहुंचता हुआ। अभी भी 2 गेंदें बाकी। एक्स्ट्रास की भरमार इस ओवर के अंदर।
अगली गेंद स्टेप आउट किया है, फुल टॉस बनाकर इसे खेल दिया है ऑन साइड के ऊपर। नितिन जोशी वहां पर मौजूद, सिर्फ एक रन मिलेगा। स्कोर 31, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस पहली इनिंग की। विशाल सानुलगे स्टेप आउट करके खेला है ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख पाए। गेंद बॉक्स के बाहर डायरेक्टली चली गई, यानी विपुल आउट होते हुए। एक मिनट काम टारगेट for sector boys is 32 when they come out to bat. परत 1 तो 0 प्लस नो बॉल होता. हां बरोबर बरोबर केलं तू, बरोबर केलं. 1-1 अजून 1 नंतर स्टंपिंग, वाईड नाव स्टंपिंग. ठीक आहे. नंतर सिंगल नंतर नो बॉल वर सिंगल. ठीक आहे. नंतर वाईड वर सिंगल, परत सिंगल सिंगल नंतर out. हेलो जय भवानी स्ट्राइकर्स ने 31 रन बनाए हैं, 31, और 32 रन का लक्ष्य रखा है सेक्टर बॉयज़ के सामने. सेक्टर बॉयज़ के ओपनिंग बल्लेबाज नितिन जोशी और मनोज आए हैं बैटिंग करने के लिए. गेंदबाजी की कमान संभालेंगे मोनिश. मोनिश गेंदबाजी की कमान संभालेंगे यहाँ पर. टारगेट फॉर सेक्टर बॉयज इज 32 एंड ऑन स्ट्राइक इज नितिन जोशी. फर्स्ट बॉल, राइट आर्म around the wicket. It's a good delivery on the onside, waiting for the umpire's decision. That looked like it clipped off the bat, and did it go outside the box directly? The umpires are referring to the third umpire maybe. We'll have to wait and watch. केपी फाइटर्स और फिनिशर रेट के कैप्टन को रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस का बॉस के लिए आ जाएं. केपी फाइटर्स एंड फिनिशर रेट के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाएं. ये नामर्थ मतलब क्या होतं रे? नाही ना, तो तिकडे बसला ना तो. ए काय म्हटलं? नामर्थचा मतलब काय? तीन वर आधी केपी फाइटर एंड फिनिशर रेट प्लीज टॉस के लिए आ जाए यहाँ पर.
Captain of KP Fighter, can you please come for the toss over here? और अंपायर का निर्णय आउट, एज लगकर बॉल सीधा बॉक्स के बाहर गई थी, यानी बल्लेबाज बॉक्स आउट हो गए यहाँ पर नितिन जोशी के रूप में। बहुत बड़ा झटका यहाँ पर सेक्टर बॉयज को। न्यू बैट्समैन स्वामी कोनर। Not the ideal start for Sector Boys, losing their first wicket on the very first ball, and that would be really demotivating for the team. But Swami Kona's here, and he's been in prime form, and his team would be backing him. टॉस के लिए तेजस आए हैं। अगली गेंद मोनिश, फिर एक बार राइट आर्म अराउंड द विकेट, डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड। It will be interesting to see how Sector Boys plan this chase out. Down the leg side, flicked away for a single. The score now reads 2 for 1 for Sector Boys. 3 balls to go in the over. Monish once again right arm around the wicket. Swami steps out, makes it a full toss and thrashes it down the ground. Well, Chetan Mane did his bit, but that was hit extremely hard. That is what Swami Koners brings to the table when he comes out to bat. That is a magnificent shot. The score moves on to 6. A good delivery, very well played there on the onside. The batsman able to sneak that single out. 1 ball to go in the over. The score is 7 for 1 right now. 25 needed now of 19 balls. On strike for the first time is Manoj. Down the leg side. Umpire will have to stretch his arm and signal that as a wide. Right arm round the wicket. Once again, Monish to Manoj. Oh, that's driven beautifully straight to the field. A chance of a run out. There was a bit of an uneven bounce. Unlucky for Bipin, but excellent piece of fielding. The batsman able to take that single in the end, though. The score now reads 9 for 1 after 1 over. 23 needed of the last 3 overs now. It will be interesting to see who bowls the second over now. Monish has given away 9 runs but got the vital wicket of Nitin Joshi. It will be the icon player Vipul Jankat who will be bowling the second over. And on strike is Manoj. And it will be interesting to see how things pan out now. Vipul is one of the best bowlers in this tournament. It will be interesting to see how he bowls. First ball, beautifully bowled, but the batsman still able to drive that away for a single. The team score now into double digits. It's 10 for 1 right now. 22 needed of 17. That's down the leg side. The batsman makes way and the umpire stretches his arm to signal wide. The score now 11 for 1. Vipul once again. Oh, beautiful bowling. A bit of a fumble by the wicket keeper. The batsman able to come back into his crease, or else that was a simple stumping. Manoj getting a chance, a life rather. When you're facing a target anywhere close to 30, you always need a bit of a luck in this kind of tournaments. Still 4 balls left.
2 runs conceded of the 2 balls bowled by Vipul so far. On strike once again is Manoj. Right arm round the wicket comes Vipul. Steps out, plays it down the ground straight to Bipin. Oh, that's a very good throw and excellent collection by Vipul as well. The batsman able to complete that single in the end. Next ball. Goes on the back foot, hits it on the onside. Just a single is all that he could get, Swami. इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं, अभी भी स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विपुल फिर एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग यहां पर, लेकिन 1 रन फिर भी नहीं रोक पाएंगे। स्कोर अब 14 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5 रन आए हैं इस ओवर में अब तक। 13 गेंदों में 18 रनों की जरूरत सेक्टर बॉयज को। अगली गेंद स्टेप आउट किया फिर एक बार मनोज ने, सीधा गेंदबाज के हाथ में, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर 14 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में चाहिए 18 रन सेक्टर बॉयज को जीतने के लिए। याद रखिएगा ये कंपलसरी चेज है, यानी अगर मैच ड्रॉ होता है तो जय भवानी स्ट्राइकर्स विजेता कहलाएंगे यहां पर। अगली ओवर लेकर आ रहे हैं द आइकन प्लेयर चेतन माने। स्ट्राइक पर होंगे सेक्टर बॉयज के आइकन प्लेयर स्वामी कोनर। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, नीचे नहीं रख पाए इस बार स्वामी और बॉक्स आउट हो गए। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर इस मैच के अंदर। स्वामी कोनर पवेलियन में लौटते हुए। देखना होगा सेक्टर बॉयज अब इस चेस को आगे किस तरीके से प्लान करती है, क्योंकि स्वामी कोनर उस टीम के एंकर कहलाए जाते हैं और उनका विकेट टीम के मनोबल को काफ़ी हद तक तोड़ देता है। लेकिन उनकी जगह पर आए टीम के कप्तान अमन जायसवाल। देखना होगा 7 नंबर की जर्सी में क्या कमाल करते हैं ये। डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, एक्सीलेंट शॉट, दोनों फील्डर के बीच में मारा है, बिल्कुल गैप निकालकर 4 रनों के लिए। बहुत ज्यादा जरूरत थी सेक्टर बॉयज को इस बाउंड्री की। डगआउट में खुशी, क्योंकि वो जानते हैं 10 गेंदों में चाहिए अब 14 रन उन्हें जीतने के लिए। स्टेप आउट किया है, हवा में गेंद, अच्छी फील्डिंग यहां पर विपुल द्वारा। देखना होगा चेतन किस तरीके से वापसी करते हैं इस ओवर में। पहले ओवर में पहली गेंद पर विकेट मिलने के बाद एक बाउंड्री और फिर एक सिंगल आया इस ओवर में अब तक। बैकफुट पर जाके पंच किया इसे डाउन द ग्राउंड, सिंगल लेने में कामयाब फिर एक बार। अब आए हैं अमन जायसवाल स्ट्राइक पर। आखिरी 2 गेंदें बाकी इस ओवर में, 8 गेंदों में चाहिए 12 रन। बैकफुट पे जाके कट किया है सिंगल के लिए। 7 बॉल 11 रनों की जरूरत इस ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर 21 2 विकेट के नुकसान पर। चेतन माने फिर एक बार स्टेप आउट किया है अमन ने और टैप कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर में चाहिए 10 रन जीतने के लिए और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे यहां पर पंकज पाटिल। स्ट्राइक पर होंगे मनोज। पंकज राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद स्टेप आउट किया है और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, कलेक्शन स्टंप के आगे कर दिया था यहां पर विकेट कीपर ने। स्टंपिंग करने की घाई में अमोल जोशी ने गेंद को स्टंप के आगे कलेक्ट कर लिया है, जिस वजह से जो एक आसान सी स्टंपिंग होती थी
वो नो बॉल के रूप में एक एक्स्ट्रा रन मिल गया है यहाँ पर सेक्टर बॉयज को। एक नया जीवनदान मनोज गोंसाल्विस को यहाँ पर। पंकज पाटिल को फिर से मेहनत करनी होगी एक बार, मनोज बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए। नो बॉल पे ऑन साइड पे खेल दिया है, 1 डिक्लेयर जोन के अंदर। अब 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। गेंदबाज को अपनी स्ट्रैटेजी फिर से रीएनालाइज करनी होगी यहां पर। अच्छी गेंद, अंपायर अंपायर के निर्णय का इंतजार यहां पर। वाइड बॉल +1। अब 6 गेंदों में चाहिए 5 रन। वाइड गेंद का रिव्यू लिया गया है यहां पर जय भवानी स्ट्राइकर्स द्वारा। 6 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की जरूरत। कृष्णा मासाराम यांचं आगमन झालंय, त्यांच्या हार्दिक स्वागत इकडे। आत्ताच लग्न झालंय त्याचा, नवीन नवीन लग्न झालंय त्याचा। हात दाखवतो इकडे। लग्न झाल्यावर बारीक झालंय कृष्णा असं वाटतं मला। वाइड बॉल का डिसीजन स्टैंड करेगा यहां पर, यानी 6 गेंदों में अब सिर्फ 5 रनों की जरूरत सेक्टर बॉयज को। अब सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत यहां पर सेक्टर बॉयज द्वारा। इस ओवर के शुरुआत में 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी उन्हें, और वो स्टंपिंग शायद बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। गेंदबाज शायद गेंदबाजी में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है यहां पर, अंपायर से डिस्कस किया गया है। अमित करेंगे गेंदबाजी। अब पंकज पाटिल नहीं कर रहे हैं गेंदबाजी। पहली गेंद कट कर दिया है इसे सिंगल के लिए। 5 गेंदों में अब सिर्फ 4 रनों की जरूरत। फुल टॉस, लेकिन फिर भी 7 डिक्लेयर्ड जोन में खेल दिया है, क्योंकि अमन जानते हैं यहां पर कोई बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं है टीम को। चाहे कितनी भी लूज गेंद क्यों ना हो, वो 1 डिक्लेयर जोन में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड में बदलाव लाते हुए यहां पर चेतन माने। चार गेंदों में 3 रनों की जरूरत। नो बॉल, डाउन द ग्राउंड खेल दिया, इसे रनआउट का मौका बनते हुए, लेकिन बल्लेबाज रन कंप्लीट करने में कामयाब। अब 4 गेंदों में चाहिए 1 रन। एक्स्ट्राज की वजह से जय भवानी स्ट्राइकर्स ये मैच लगभग हारते हुए अब आखिरी ओवर में 10 रनों की जरूरत थी। बहुत मुश्किल लग रहा था वहां पर सेक्टर बॉयज के लिए। टैप कर दिया है, 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ सेक्टर बॉयज ये मुकाबला जीतते हुए मैन ऑफ द मैच इज